किस चीज का सोल्यूशन? सर देखिए, ये दिखा रहा है, वो जो है ना, जब उसको प्रिंट करते हैं ना, तो उसमें साइज छोटा आ जाता है, जबकि हम यहाँ से बिल्कुल उसका जो साइज होता है A4 साइज, उसी टाइप से ये किए हुए हैं। और इससे पहले भी उसी टाइप से बनाए थे, लेकिन पता नहीं इस बार क्या हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट सर। देखिए मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ, ये गलती नहीं कीजिएगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले जब आप नोट्स जी बनाते सर। हैं तो ये देख लीजिए कि किस साइज में बना रहे हैं, पक्का एकदम एकदम ऐसा कर लीजिए कि हाँ हम चेक कर चुके हैं कि हाँ हमने A4 में बनाया है। और A4 में बनाने के बाद उसको पीडीएफ में से सर मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। जी सेव एज, जब आप उसको मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं A4 साइज में, आप नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स आप बनाइए। जी लेकिन जब आपको प्रिंट आउट करवाना हो तो सेव एज कर दीजिए, यानी कि दोबारा उसी फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कीजिए। सेव करने के बाद जी जब आप उसको प्रिंट आउट कराते हैं, तो प्रिंट आउट कराते समय वहां पर भी आपको A4 साइज को चूज करना है। और A4 साइज चूज करने के जी बाद आपको उसको प्रिंट करना है। और ध्यान में ये रखना है कि जिस भी जी प्रिंटर में आप प्रिंट कर रहे हैं, जो भी आपका प्रिंटर है, वो A4 साइज को जी अच्छे से सपोर्ट करता हो। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जी कलरफुल प्रिंटर हैं जो A4 सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आप बॉर्डर लगा दोगे जी तो वो कट जाता है ना। जैसे कि HP का 1005 मॉडल, ये बहुत अच्छा है जी। प्रिंटिंग के लिए, तो उसमें कटेगा नहीं आपका। ये आपको कम करना है। तो सर देखिए हम जो प्रिंटर लिए हैं, जिस सर प्रिंटर जो लिए हैं, इधर ही लिए हैं, एप्सन 3250 का। तो उसमें कितना सारा प्रिंट कर चुके हैं, लगभग हमको लग रहा है 1000 तक उससे प्रिंट हो चुकी है। और हम क्या किए, आज से 2-3 दिन पहले जो है, तो इसका जो प्रिंटर करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम क्या किए, सारा अनइंस्टॉल कर करके फिर से इंस्टॉल किए। और फिर से इंस्टॉल करने के बाद ही ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि देखिए सर, हम आपको दिखा रहे हैं। सर ये जो है यहाँ पे, तो ये A4 साइज ही है और कॉलम 2 है। और जब इसको प्रिंट करते हैं यहाँ से, तो ये प्रिंट में देखिए ये कट रहा। नहीं नहीं, ऐसे प्रिंट नहीं होगा, ध्यान दीजिए, मैं जो बता रहा हूँ वही मेथड यूज करना है। देखिए तीन बातों जी का ध्यान आपको रखना है, मैं बता रहा हूँ, तीन बातों का ध्यान रखिए। पहला कि पहले आप पूरा नोट्स बना लीजिए, लास्ट में उसको जी सेव एज पीडीएफ कीजिए। और ये ध्यान में रखिए कि आपने पेज कैसे बनाया है, वो पोर्ट्रेट मोड में है या लैंडस्केप में है। अगर लैंडस्केप में जी है सर। तो प्रिंट आउट करते समय आपको लैंडस्केप चूज करना पड़ेगा, तभी सही होगा, कोई दिक्कत थोड़ी होगा। अभी आप इसको अभी कौन सा सपोर्ट करता है आपका जो प्रिंटर है, वो कौन सा साइज को सपोर्ट करता है? सर वो A4 साइज को। A4 साइज सपोर्ट करता है, लेकिन फुल्ली नहीं करता होगा मेरे हिसाब से। कौन सा प्रिंटर है आपका? सर सर 3250 एप्सन का 3250 प्रिंटर है। बत्तीस इप्सन। 3250 जो मॉडल। ओके ओके, आप लाइन पर रहिए, मैं देख रहा हूँ। इप्सन 3250, राइट। जी सर। मैं यहाँ पे स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो आपने वहां पे कहा था। स्क्रीन दिख रही है आपको? जी स्क्रीन दिख रही है ना? जी इप्सन 3250 था ना प्रिंटर? जी 3250। ओके ओके। इप्सन 3250 15,499 रुपए का है। जी सर, यही है। ओके ओके ओके। तो आप पूछे क्यों नहीं हमसे कोई भी प्रिंटर लेने से पहले, मतलब कोई भी अगर आप कोई भी चीज लेते हैं यहाँ पे गैजेट, तो आप आपको जी पूछना चाहिए था कि कौन सा प्रिंटर, कौन सा लैपटॉप। आपने लैपटॉप के लिए पूछा था ना हमसे कि कौन सा लैपटॉप लें? जी सर, लैपटॉप के लिए तो आपसे पूछे थे, तो आप तो सजेस्ट किए, तो वो लैपटॉप ले लिए। तो हम सोचे प्रिंटर के बारे में क्या पूछे, और ऐसे एक बार पूछे भी थे आपसे शायद। तो आप बता रहे थे कि एप्सन का लीजिए बेटर रहेगा। तो ये नहीं बताया कि कौन सी मॉडल, आप थोड़ा सा वो वाला बता रहे थे L380, लेकिन वो तो मिल ही नहीं रहा था। तो हम एल, रिसर्च किए तो देखे क्या कि। L380 नहीं आ रहा है, बट मैं लिंक आपको दे देता, आप मॉडल दे देता, आप वो लेते, खैर कोई दिक्कत नहीं है। बट जो जी मैं बता रहा हूँ वो चीज कीजिएगा। देखिए ध्यान से, पहला रूल क्या है, देखिएगा, नोट्स बनाते हैं तो आप कौन सा मोड यूज करते हैं, लैंडस्केप था या फिर पोर्ट्रेट मोड था? जी सर, ऑनलाइन स्केच था। लैंडस्केप था। तो सबसे पहले जी उस फाइल को आप पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कीजिए। सेव करने के जी बाद जब आप प्रिंट करते हैं, जब पीडीएफ ओपन कीजिए, आपको वर्ड से प्रिंट नहीं करना है। अगर आप एमएस वर्ड से जी प्रिंट करेंगे तो मजा नहीं आएगा। पीडीएफ में सेव करने के बाद गूगल क्रोम से उसको ओपन कीजिए, ओपन एज यानी जी ओपन विथ।
गूगल क्रोम, आप उसको गूगल क्रोम से ओपन कीजिए। उसके बाद आप प्रिंट का कमांड दीजिए और प्रिंट करते समय साइज को और जो मोड होता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, जी तो साइज को A4 करना है, A4 में बना रहे हैं तो उसके बाद लैंडस्केप चूज कीजिए, जी देन प्रिंट कीजिए। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, मैं कह रहा हूँ आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। जी सर। ऐसे ऐसा ही तो सर पीडीएफ में करते हैं। हाँ तो आप जो गूगल जो बोल रहे हैं ना कि गूगल पे जा करके जो गूगल का जो आता है उस पे करने से प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो नहीं था यहाँ पे ना, सिर्फ पीडीएफ में कर दी ओपन। तो इससे पहले भी इसी टाइप से करते थे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन जब से ये जो 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 सॉफ्टवेयर जो किए थे ना, वो वाला हटा करके फिर दूसरा वाला इंस्टॉल किए थे, तो उसी दिन से फिर प्रॉब्लम आने लगी। फिर एक बात और पूछना था कि हाँ जैसे यहाँ ये जो पावर पॉइंट जो है, तो हम सोच रहे हैं कि पावर पॉइंट पे आपने इससे पहले भी बात की थी कि आप फंडामेंटल का उसका जो फॉर्मेट होता है वो बनाना था, तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप से बना है। ओके और दूसरी बात ये ओके। भी है कि हम जैसे यूट्यूब अच्छा पे मैं देखे अभी थे। मैं आपको क्या करता हूँ, एक मेरा पीपीटी फाइल है, ठीक है, टेस्ट वाला पीपीटी फाइल जो आप पूछ रहे हैं कि मुझे पढ़ाना है स्लाइड शो करवा के एनिमेशन लगा के, राइट? जी सर। तो आप चाहते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, पावर पॉइंट में पहले एक एनिमेशन तैयार कर लूं, अच्छा सा स्लाइड शो बना लो, उसके बाद हम उसको पढ़े, राइट? जी सर। तो हम क्या करते हैं कि मेरे पास एक फाइल है, जो कि हम एक नहीं बल्कि कई सारे फाइल हैं, जिसको बना करके मैं आपसे टेस्ट लेता हूं, राइट? तो वो जी चीजें हम आपको उसकी ओरिजिनल फाइल दे देंगे, आप उसको सिर्फ और सिर्फ एडिट कर लीजिएगा। लेकिन मैं यहां पर भी आपको जी बता देता हूं कैसे करना है। मैं 2 मिनट आपको ट्रेनिंग दूंगा और आप आसानी से, हेलो कहां से आवाज आ रहा है? ओके मैं हाँ मैं ये कह रहा था कि मैं आपको 2 मिनट ट्रेनिंग दूंगा, उसके बाद आप आसानी से सिर्फ पढ़ाना है ना आपको। सारे लोग देखिएगा, शिव जी शंकर जी, अजय जी, और हेलो सुपर टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट राकेश, हेलो जी कैसे हैं? हेलो सुपर टेक कंप्यूटर, आइए यहाँ पे बातें कीजिए। मैं शायद पहली बार आपको देख रहा हूँ, सुपर टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट राकेश जी। मेरी आवाज आप तक जा रही है? हेलो के प्रसाद जी कैसे हैं? बढ़िया है सर। कैसे हैं? बढ़िया है सर, ठीक है। ये ये बैकग्राउंड आवाज आपका क्या क्या आ रहा है, थोड़ा सा उसको मैनेज कीजिए और बताइए क्या है हाल आपका, कैसा क्लास चल रहा है आपका? हाल चाल बढ़िया है सर, ठीक है। बैकग्राउंड में तो सर कोई आवाज नहीं आ रही है। बैकग्राउंड में तो आवाज आ रहा है, कुछ खड़खड़ खड़खड़ करके आ रहा है कुछ। मेरे ख्याल से हेडफोन गड़बड़ होगा, देखते हैं दूसरे लीड लगा के। हाँ देखिए मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, ऐसा तौसीफ जी। जी सर। मेरी स्क्रीन देखिए आपको। जी चलिए देखते हैं, हम पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है? देखिए ये हमारा है पावर पॉइंट 2019 वाला, ठीक है? अब देखिए हमने बनाया था एक्सेल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, जो मैंने टेस्ट लिया था ना, जी जो मैंने टेस्ट लिया था जल्द में, उसी का मैं आपको दिखा रहा हूँ डेमो। मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है? देख लीजिए यहाँ पे, आप देख लीजिए मैंने इसको ओपन कर लिया। मैं इसको पहले छोटा कर लेता हूँ। देखिए देखिए, तो यहाँ पर हमने कुछ किया नहीं, ये तो हमारा हो गया सिर्फ ऐसे ही, मतलब हमने लिख दिया है कि हाँ ये प्रश्न आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं वगैरह वगैरह, मतलब सिर्फ एक हमारा यहाँ पे थोड़ा सा डेमो है, ये हटा दीजिए। हमारा सेकंड पेज जो है ना, यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है? बात समझ रहे हैं आप? जी सर। तो यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, और आपको करना क्या, आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है या फिर सब्जेक्टिव करना है, वो आप पहले क्लियर कर दीजिए। सर उसमें जो है, जो फंडामेंटल में जो ऑप्शन दिया होता है, जैसे आपका नोट
जो बना हुआ है, ओके तो सिंपल। उसमें हाँ जो ओके, ना पूरा जो आता, जो कि आप उसी टाइप से बनाना है। मैं समझ गया। आप चाहे ऑब्जेक्टिव बनाइए या सब्जेक्टिव बनाइए, आपको नोट्स टाइप का बनाना है, चाहे उसमें ऑप्शन दीजिए या ना दीजिए। जी तो सर। सबसे पहले देखिए क्या कीजिएगा, सिंपल, कोई बड़ा प्रोसेस है नहीं। सबसे पहले आपका जो पहला काम होगा वो ये हो गया कि आप डिजाइन में जाइएगा, ठीक है, समझ रहे जी हैं। डिजाइन में जी जाने के बाद, डिजाइन में जाने के बाद आप यहां पर आराम से एक पहले लेआउट चूज कीजिए कि कौन सा डिजाइन आपको बढ़िया है, ताकि हम सारे पेज में वही वाला डाल सके। क्योंकि देखिए अलग अलग पेज में अगर आप डिजाइन डालेंगे तो मजा नहीं आया। क्यों? देखिए क्या फायदा होता है, अगर आप एक ही अगर आप एक ही डिजाइन को सारे स्लाइड में डालेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, जी क्योंकि आप इस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने किया था। हम जब क्या करते हैं, कोई भी स्लाइड बनाते हैं, कोई भी एनिमेशन तैयार करते हैं, तो हम उसको लास्ट में पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके उसको बच्चों को दे देते हैं। मतलब दोनों फायदा है, एक तो हमारा पीपीटी फाइल हो गया, दूसरा हमारा हो जाता है पीडीएफ फाइल, तो वो भी बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिजाइन एक ही रखेंगे, हम उसी स्लाइड को कॉपी करेंगे बार बार। मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले आप यहां से कोई एक डेमो चूज कर लीजिए कि आपको कौन सा बेहतर यहां पे लग रहा है। मान लीजिए ये वाला बढ़िया है, तो ये कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हो चुका है। फिर आपको जी तो आपको जो अच्छा लगता है यहाँ से आप डिजाइन को चूज कीजिए। देखिए यहाँ सारा डिजाइन यहाँ पे आपको अवेलेबल है ना। देखिए तो सारा डिजाइन पहले यहाँ पे कुछ करें, डिजाइन में जाकर के आपको पूरा यहाँ डिजाइन चूज करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहो तो इसको ब्लैंक भी रख सकते हो। ब्लैंक रखने के लिए देखिए आपको तो यहाँ दिया हुआ है फॉर्मेट बैकग्राउंड में, है ना। देखिए यहाँ पे कलर भी आप डाल सकते हो, सॉलिड वगैरह वगैरह, जी ठीक है। अब देखिए, अब जब आपने पेज को चूज कर लिया तो करना कुछ नहीं है, सिंपल दो चीज आपको अप्लाई करना है। पहले हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट में जाएंगे, दिख रहा है आपको दिख रहा है, जी सर। इंसर्ट में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स लेने जी के बाद हम सिंपल ऐसे करके एक बॉक्स बना लेंगे। कुछ नहीं करना है, मेरे को बॉक्स बनाना है। और हाँ, इससे पहले आपको ऊपर में हेडिंग बना लेना है, और ऐसा हेडिंग जो सारे में हमको वही रखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है, देखिए डाउनलोड दी ऐप AIO कंप्यूटर जोन गूगल प्ले स्टोर। तो एक हेडिंग बनाने के लिए कोई बड़ा चीज है नहीं, उसमें कोई भी आपको एनिमेशन, कोई भी आपको यहाँ पे ट्रांजिशन वगैरह वगैरह कुछ नहीं लगाना है। बस एक हेडिंग बनाना है, अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना वेबसाइट का लिंक डालना है, मतलब ऊपर में एक हेडिंग बनाना है। उस हेडिंग में हमें जी कोई भी एनिमेशन कुछ भी नहीं अप्लाई करना है, बस वो हमें हेडिंग बना लेना है, ताकि हम वो हेडिंग सारे पेजेस में हम डाल सके। हम देखिए क्या करेंगे, अगर आप एक पेज रेडी कर लेंगे, अगर आप एक पेज रेडी कर लेंगे तो आपको उसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना है। कैसे? देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे स्लाइड दिख रहा होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर स्लाइड दिख रहा है, ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ। जी ये जो स्लाइड है, आप यहाँ माउस का राइट बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपको आएगा डुप्लीकेट स्लाइड, यानी कि एक स्लाइड आप बना लीजिए, उसके बाद आपको दोबारा उस पर काम नहीं करना है, आप उसी स्लाइड को डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पावर पॉइंट यहाँ पे मैं पावर पॉइंट यहाँ पे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद हम दोबारा पावर पॉइंट ओपन करता हूँ और एक ब्लैंक पेज लेता हूँ और ये चीज करके आपको दिखाता हूँ। समझ में आ रहा है ऐसे प्रोसेस में? जी सर। तो हमने यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन किया। अब क्या करेंगे, ब्लैंक ऑप्शन चूज करने के बाद डिजाइन में जाएंगे। डिजाइन में जाने के बाद हम यहाँ कोई भी डिजाइन को चूज करेंगे। मान लीजिए कि ये डिजाइन मेरे को अच्छा लगा, हम चाहे तो इधर से कलर वगैरह भी यहाँ पे वेरिएंट भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिजाइन को चूज कर लिया, कितना मस्त डिजाइन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। जी तो सिंपल हमें अपना डिजाइन को चूज कर लेना है। अब डिजाइन को चूज करने के बाद क्या करना है वो आप देखिए ध्यान से, करना कुछ नहीं है, हमें एक हेडिंग बनाना है ताकि हम इसी स्लाइड को बार बार डुप्लीकेट कर सके। देखिए अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमारे पास केवल 1 स्लाइड है। आप यहाँ पे देख रहे हो कितने स्लाइड हैं, ओनली 1 स्लाइड है। अब हम क्या करेंगे, एक हेडिंग बना लेंगे, अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे, अपना नंबर डालेंगे,
वेबसाइट का नेम डाल देंगे, जो डालना है हम एक हेडिंग बना लेंगे, और जब हम हेडिंग बना लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी स्लाइड को बार बार कॉपी करेंगे, बस उसका हमारा कंटेंट है वो हमारा बदलेगा कि हाँ भैया सीपीयू क्या है, उसके बाद मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, हम ये चीजें बार बार हम बदलते रहेंगे, बट हेडिंग सेम रहेगा, डिजाइन सेम रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको साइज को बदलना है, मान लीजिए कि ये तो हमारा 19:6 ऐसे करके हमारा साइज में देख लेता हूँ, यहाँ पे कौन सा साइज है, स्लाइड साइज, हाँ यहाँ पे 16:9, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कस्टम स्लाइड। कस्टम स्लाइड आप अपने हिसाब से साइज को चूज कर लीजिए कि आपको किस साइज में स्लाइड को बनाना है। तो अगर मान लीजिए कि आपको A4 में बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर A4 पेपर चूज करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ओके। अगर आपको स्लाइड को लैंडस्केप में बनाना है तो लैंडस्केप में बनाइए, अगर आपको पोर्ट्रेट मोड में बनाना है तो आप ओके से और कर दीजिए यहाँ पे ओके, है ना, सर 300 फीट। हाँ जी बताइए। हेलो हेलो सर, वो कह रहे सर यूट्यूब के लिए जो है तो उसमें कितना साइज लेना, उसमें कितना साइज लेना बेटर होगा? YouTube के लिए जो थंबनेल होता है ना वो होता है 16:9, यानी कि जो शुरुआत में हमारा था, जी। अगर आपको YouTube पर पढ़ाना है तो आपको ये लेना होगा, यहाँ पे वाइड स्क्रीन है जो बाय डिफॉल्ट होता है। पावर पॉइंट आपको बाय डिफॉल्ट 2 ऑप्शन देता है, पहला ऑप्शन होता है स्टैंडर्ड जो 4:3 होता है ना, जैसे फेसबुक वगैरह पे करने के लिए, और यहाँ है वाइड स्क्रीन, ये आपका होता है। अगर आप ये वाला चूज करते हैं वाइड स्क्रीन 16, है ना, 16:9, अगर आप 16:9 चूज करेंगे तो पहला फायदा ये होगा कि आप उसको थंबनेल के रूप में अपलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप पावर पॉइंट के जरिए YouTube का थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आप 16:9 चूज करके जो भी काम करेंगे, काम करने के बाद आप इसे सेव एज करेंगे, सेव एज करते समय आप पीएनजी फॉर्मेट चूज करेंगे और इसको पीएनजी में सेव करेंगे और आप YouTube के ऊपर थंबनेल के रूप में अपलोड भी कर सकते हैं। दूसरी फायदा ये होता है कि अगर आप 16:9 करेंगे तो आप इसको लाइव YouTube पे पढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आप लोगों से टेस्ट लेता हूँ, वो हम करते हैं 16:9 पे। अगर हम 16:9 पे करेंगे तो जब हम लाइव पढ़ाएंगे तो फुल स्क्रीन पर बच्चों को यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ तक आपको, जी सर। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डिजाइन चूज कर लिया, खैर ये डिजाइन आपका A4 साइज में है और लैंडस्केप में है, लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें करना है वाइड स्क्रीन 16:9, है ना, तो आप यहाँ पे साइज चूज कर लीजिएगा, तो हमारे हो गया 16:9। इससे अब क्या करना है, सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद हम एक हेडिंग बना लेंगे जो कि काफी इजी है। हम यहाँ पे आप अपने अनुसार बनाइए, AIO मैं यहाँ बनाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, AIO कंप्यूटर जोन, सॉरी AIO कंप्यूटर जोन में साइज को यहाँ बड़ा करता हूँ। हमने एक हेडिंग बना लिया, सेंटर में कर दिया। इसके बाद हम चाहे तो यहाँ पे लोगो भी डाल सकते हैं, जो हमारे पास पहले से लोगो अवेलेबल है वो यहाँ से हम चूज करके लोगो को हम यहाँ से डाल सकते हैं। हमने लोगो डाल दिया, अब आगे देखिए हमने लोगो डाला, यहाँ पे कर दिया AIO कंप्यूटर जोन। ठीक है, उसके बाद हम फिर से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, मतलब सजाना है। उसके बाद यहाँ पे हेल्पलाइन हम दे देंगे, है ना, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर हमने दे दिया, है ना, 62 87 32 87 95। ठीक है, हमने इसको बड़ा कर दिया और यहाँ पे हम ऊपर इसको ऐसे रख देते हैं। मोबाइल को लैंडस्केप में कर लीजिए, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल को लैंडस्केप कर लीजिए ताकि पूरी स्क्रीन आपको दिखाई दे। तो हमने यहाँ पे लोगो लगा दिया, नेम डाल दिया और हमने हेल्पलाइन यहाँ पे डाल दिया। अब क्या करना है, इसके अलावा अगर आपको कुछ और डालना है, जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पे एक शेप लेता हूँ, एक शेप यहाँ पे लेता हूँ ऐसे करके, पहले मैं इसको एक साइड में लेता हूँ, मैं एक शेप लेता हूँ और इसको ऐसे यहाँ तक लेकर के चलाता हूँ ऐसे, और इसमें हम येलो कलर के फिल करते हैं। ठीक है, ये जो शेप है इस शेप में हम येलो से फिल कर देते हैं। ठीक है, हमने येलो से इसको फिल कर दिया। अब यहाँ पे आउटलाइन नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको थोड़ा सा इसको ऐसे छोटा कर लीजिए, है ना, और नीचे कीजिए। ये आपका मेन पट्टी हो गया। ठीक है, इसमें हम अपने वेबसाइट का वगैरह वगैरह देंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया शेप। अब हम इस शेप के ऊपर हम कुछ लिखेंगे, जैसे हम अपने वेबसाइट का नाम देंगे या ईमेल आईडी डालेंगे, मतलब जो हमें दिखाना है बच्चों को पढ़ाते समय, जो कि ये सारे पेज में होंगे। सारे पेज में क्यों होंगे, क्योंकि ऐसा होने से हमारा प्रोफेशनल यहाँ पे प्रेजेंटेशन यहाँ पे तैयार होता है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया शेप। दोबारा हम जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट में और टेक्स्ट बॉक्स फिर से लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद हम यहाँ से चाहेंगे तो अपना वेबसाइट यहाँ पे दे सकते हैं, www.aiocomputers.zone है ना .com। ये हो गया हमारा पहला। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ पे ऐसे करके देंगे। उसके बाद देंगे मान लो कि हमारा स्टोर देंगे www.aiocomputers.zone.co.in। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम चाहें तो और दे सकते हैं हेल्प, सॉरी यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, ओके व्हाट्सएप भी दे देंगे हम यहाँ पे व्हाट्सएप, ठीक है। 6287328795 हमने दे दिया। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। अब इसको हम ऊपर यहाँ पे इसके इस शेप के ऊपर ले जाकर के इसको रख देंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा प्रोफेशनल देखने में यहाँ लग रहा है। अब लग रहा है कि हाँ यहाँ पे हमारा डिजाइन बन चुका है। अब जो हमारा नीचे वाला जो भाग है, ये जो नीचे भाग देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे जी। यहाँ पे मैं मार्कर चला रहा हूँ, आपको दिख रहा है मार्कर, गायब है मार्कर। हेलो, यहाँ पे मैं मार्कर चला रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है। पेंसिल चला रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है पेंसिल। जी ओके, तो ये जो आपका भाग हुआ ना, ये भाग जो मैं दिखा रहा हूँ आपको कलर करके, ये जो भाग आपका दिखाई दिया, ये हो गया आपका वर्किंग एरिया। इसी में आपको नोट्स लिखने हैं, इसी में आपको सब कुछ तैयार करना है। अब उदाहरण के लिए मैं तैयार करके दिखाता हूँ कैसे हमें उसको तैयार करना है। देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे, एक चीज आपको करना है बस। हेलो जी। आवाज कहाँ से आ रही है, थोड़ा सा आवाज बैकग्राउंड देख लीजिए, है ना। तो अब क्या करेंगे, हमें अब सिर्फ दो काम बचा है। पहला काम बचा है कि एक हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना है और अब हमें कंटेंट लिखना है, बाकी अब कुछ नहीं करना है। अब हम बार बार इसी स्लाइड को कॉपी करेंगे। कैसे देखिएगा, जैसे हमने मान लीजिए कि पहला डिजाइन बना लिया। लेफ्ट साइड में आप देखिए स्लाइड को, लेफ्ट साइड में देखिए हमने मेरा पहला स्लाइड बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, माउस का राइट बटन दबाएंगे और इसको कर लेंगे डुप्लीकेट। जब डुप्लीकेट कर लेंगे तो ये हमारा हो गया डबल स्लाइड। तो देखिए पहला स्लाइड ये हो गया और मेरा दूसरा स्लाइड ये हो गया। तो हम बार बार इसको काम कर सकते हैं। जब हम नोट्स बनाएंगे तो पहला स्लाइड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम एक न्यू स्लाइड बनाएंगे, डुप्लीकेट कर देंगे, फिर उसमें कुछ लिखेंगे। जब वो भर जाएगा तो फिर से डुप्लीकेट करेंगे, फिर उसमें काम करेंगे। अगर फिर वो भर जाता है तो फिर से डुप्लीकेट करेंगे। ऐसे कर करके हम डिजाइन का सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम इसको पहले डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए माउस का राइट बटन दबाएंगे और यहाँ पे कर देंगे डिलीट स्लाइड। देखिए ये पहला स्लाइड मेरे पास है, ध्यान से देखिएगा ताकि समझ में आए। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? जी सर। यहाँ पे आया? हेलो हेलो, हाँ बताइए। हेलो हाँ, सर ये पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन है? ये पावर पॉइंट का 2019 है। 2019। ठीक सर, थैंक यू। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको पढ़ाना है यूट्यूब के ऊपर पैसे समझ आ गया ना। देखिए नेक्स्ट, तो अब हमने ये कर लिया इतना डिजाइन। अब क्या करना है, बस दो ही काम मेरे पास बचा है। अब हम इंसर्ट में फिर से जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद शेप में जाएंगे और ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, हम टेक्स्ट बॉक्स को चूज करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स चूज करने के बाद हम यहाँ पे पूरे एरिया को व्हाइट कर देंगे, ठीक है। पूरे एरिया को व्हाइट कर देना है, मतलब इसमें कलर को व्हाइट फिल कर देना है। तो हम देखिए क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा। आपको टेक्स्ट बॉक्स अभी नहीं लेना है, पहले पूरे बचे एरिया को व्हाइट करना है। पूरे बचे एरिया को व्हाइट करना है। हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल शेप लेंगे। और क्यों लेंगे, क्योंकि हमें बचे एरिया का जो कलर है वो व्हाइट करना है, ताकि हम उसमें नोट्स बना सकें। हमने कर दिया व्हाइट। अब हम इसको आउटलाइन करते हैं, नो। अब इसको मैनेज कर लेते हैं, आगे पीछे जो भी है उसको मैनेज यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। अब आप देख रहे हो कि आपका डिजाइन कुछ अलग बन चुका है, हमारा ऊपर का डिजाइन कुछ अलग लग रहा है और नीचे जो हमारा व्हाइट बचा है
यानी हम इसी के अंदर जो है हम नोट्स बनाएंगे, इसी के अंदर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ताकि हम लाइव बच्चों से टेस्ट ले सके, या हम इसमें नोट्स बना सके, या हम इस नोट्स से हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर लाइव पढ़ा सके, या फिर ऑफलाइन आप अगर आपके पास कोई बड़ा सा यहाँ पे मॉनिटर है, आप प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके पढ़ाते हैं, तो इस पीपीटी फाइल से आप स्लाइड शो के रूप में पढ़ा सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन। तो चलिए करके दिखाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना है। यहाँ पे हमारा इंसर्ट है, हम जाएंगे सेट में और लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद इसको पूरे एरिया में ऐसे करके आपको कर देना है। अब आपको सारा मैटर आपको इसी में, ठीक है, सारा मैटर आपको इसी में टाइप करना है। अब टाइप करने के बाद कैसे आपको यहाँ पे एनिमेशन लगाना है वो आप अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ से स्क्रीन को छोटा करता हूँ, स्क्रीन को मैं यहाँ पर छोटा करता हूँ, देखिए हाँ हो गया। देखिए तो अब देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि है कि इनमें से कौन इनपुट, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है, ये आपका प्रश्न हो गया। तो आप यहाँ पे बन देंगे। तो पहला प्रश्न हो गया कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। चाहे ये आपका प्रश्न है, ये आप या तो आपका आपने ऐसे ही हेडिंग बनाया है, ये हो गया इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। आप यहाँ पे ऑप्शन दीजिए। ए में आप देंगे, ठीक है, ए में देंगे आप मॉनिटर, ठीक है, उसके बाद बी में देंगे आप कीबोर्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप देंगे, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप कुछ भी यहाँ पे तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, मॉनिटर, और हम देते हैं प्रिंटर, और डी में हम यहाँ पे देते हैं नन। तो ये हेलो, कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ से इतनी आवाज आ रही है, हेलो, आवाज को देखिए कहाँ से ये सब आ रहा है, आप साइलेंट कर लीजिए।